नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं कन्या राशि का वार्षिक राशि फल को लेकर के। हम जानेंगे सन 2021 कितना बेहतर हो सकता है कन्या राशि के जातकों के लिए। कैसी ग्रह गोचरी व्यवस्था संपूर्ण वर्ष में रहेगी, कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और कहां और कौन सा कार्य करने से आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए। साथ ही बात करेंगे आपके लिए विशेष वर्षों की, सन 2021 को कैसा आप और अत्यधिक लाभदायक बना सकें, वह तमाम उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको यह बता दें कि यदि आपका कन्या लग्न है अथवा आपकी कन्या राशि है, दोनों ही स्थिति में यह राशिफल आपके लिए तैयार किया गया है। अर्थात लग्न से भी तैयार किया गया है, चंद्र कुंडली के माध्यम से भी तैयार किया गया है। लेकिन यदि आप चंद्र कुंडली से यदि आप देखेंगे इसको, तो आप ज्यादा सटीकता आपको मिलेगी अपने राशिफल में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पर सर्वप्रथम देखते हैं हम कन्या राशि के जातकों के कुछ विशेष लक्षण जो कि कन्या राशि के जातकों में होने चाहिए। तो यदि आपकी भी कन्या राशि है अथवा कन्या लग्न है, तो यह आपका स्वभाव, चूंकि कन्या राशि दुस्वाभाविक राशि है और वायु तत्व की प्रधानता राशि है, वायु तत्व कन्या राशि का है, बुध ग्रह कन्या राशि के स्वामी होते हैं। तो कन्या राशि के जातक मध्यम कद वाले होते हैं, कोमल शरीर, सुंदर और आकर्षक आंखें, लंबी नाक, वाणी तेज और बारीक होती है। जातकों को कहीं न कहीं नाक के आसपास कहीं न कहीं तिल अवश्य होती है। ऐसे जातक प्रियभाषी, हर कार्य में सहायक, लज्जाशील, प्रकृति नर्म स्वभाव और नीति के अनुकूल काम करने वाला होता है। बुध ग्रह यदि शुभ हो तो जातक बहुत ही उच्च पद प्रतिष्ठा पर जाता है। लेकिन कहीं बुध किसी अशुभ स्थान पर हो, वो बुध नीच हो अपनी जन्म पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी बहुत देखने को मिलते हैं कन्या राशि के जातकों को। क्योंकि दुस्वभाव राशि है तो कल्पनाशील होते हैं, मन ही मन में अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण यह कर देते हैं। मानसिक रूप से बहुत कल्पनाशील होते हैं, सूक्ष्मदर्शी तो होते ही हैं, लेकिन शांतचित्त एवं एकांत प्रिय प्रवृत्ति इनकी होती है। कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने में समर्थ होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने व्यवसायिक क्षेत्र को लेकर के, घरेलू जीवन को लेकर के अपने आप में ही वह इनकी अंदर कला होती है कि यह स्वयं को ढाल लेते हैं किसी भी कार्य के अनुसार। एक ही समय पर कई यात्राओं को करने का इनके मन में विचार आते हैं और अनेक विषयों में पारंगत होने की चेष्टा करते हैं। जातक संगीत, कला, साहित्य की ओर विशेष रुचि और विशेष दिलचस्पी रखते हैं। बुध और शुक्र शुभ हो तो ऐसे जातक अकाउंटेंट, संगीत, कला, अध्यापन, अध्ययन, लेखन, क्रय विक्रय आदि की ओर विशेष झुकाव इनका रहता है और इन्हीं क्षेत्रों में यह सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। धन की अपेक्षा बौद्धिक कार्यों में विशेष रुचि इनकी होती है। तीव्र स्मरण शक्ति और अध्ययनशील प्रकृति कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के जातकों के लिए होती है और उसमें भी मैथ्स यानी गणित के बड़े विशेषज्ञ कन्या राशि के जातक होते हैं। आपके लिए शुभ रत्न होता है पन्ना। यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो आपको पन्ना धारण अवश्य करना चाहिए, और यदि बुध 6, 8, 12 इत्यादि भाव में हो तो फिर पन्ना धारण न करें। यदि आप भी कन्या राशि के जातक हैं, यदि आप भी कन्या लग्न के जातक हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप कन्या राशि के जातक हैं अथवा कन्या लग्न के जातक हैं और आप 25, 32, 35, 36 और 42 वर्ष के हैं या होने जा रहे हैं सन 2021 में, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वर्ष बहुत ही लाभदायक वर्ष रहने वाला है। आप अपने जीवन में इस वर्ष को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा वर्ष, ऐसा वरदान लेकर के यह वर्ष आपके लिए आया है। सन 2021 में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चेष्टा करते हैं, वह मिल सकता है थोड़े से प्रयत्न करने से। कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य सदैव आपके साथ होगा, क्योंकि यह आपके
भाग्योदय वर्ष है। अब देखते हैं वर्षफल कन्या राशि के जातकों का कि सन 2021 में कैसे वर्षफल ग्रहों की क्या युति आपके लिए बन रही है। तो संपूर्ण वर्ष पंचम स्थान पर शनि रहेगा और साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर रहेंगे, तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, संघर्षमय स्थिति आपको देखने को मिलेगी 5 जनवरी से 25 जनवरी तक। और फिर 4 फरवरी से 10 मार्च तक राशि स्वामी बुध पंचम भाव में संचार करेंगे। यहां पर शनि के साथ मित्रता आपके राशि स्वामी बुध की, तो संघर्ष के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन आपके लिए बनते रहेंगे। शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि शिक्षा के माध्यम से आपके कोई कार्य रुका हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ सफल होगा। संतान की पक्ष की ओर से भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, अर्थात संतान पक्ष से भी आपको लाभ की स्थितियां दिखाई देंगी। 30 जनवरी से 20 फरवरी तक बुध वक्री रहने से भी थोड़ी बहुत चिंताएं आपको हो सकती हैं और यहाँ कई छोटी मोटी समस्याएं आपके लिए बनी रहेंगी। तारीख 11 मार्च से 31 मार्च तक बुध छठे स्थान पर रहेंगे। यह भी मित्रवत राशि है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यदि आपके ऊपर ऋण था, किसी प्रकार का कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया था, तो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा यहाँ आपको अवश्य मिलेगा, अर्थात ऋण से आप उऋण हो सकते हैं 11 मार्च से 31 मार्च तक। इस बीच इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दें आप, इस बीच में किसी भी प्रकार का ऋण आप किसी को न दें, ऋण न दें। जहां आपने ऋण दिया वहां आपने भाग्य दिया। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बुध मीन राशि सप्तम स्थान पर रहेंगे। मीन राशि चूंकि बुध की नीच राशि होती है, तो यहां पर आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। तनाव आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है और स्थितियां कई विपरीत आपकी हो सकती हैं, लेकिन इस स्थिति को संभालने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। किसी प्रकार के वार्ता व किसी प्रकार का झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। यहां पर आपके लिए अच्छी स्थितियां नहीं बन रही हैं वैवाहिक सुख के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। और व्यवसाय के लिए दृष्टियां, तो व्यवसायिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको इस बीच में बच करके चलना चाहिए। वहीं 31 अप्रैल तक अष्टम स्थान पर पुनः 16 अप्रैल से 31 अप्रैल तक अष्टम स्थान पर राहु चले जाएंगे, तो यहां पर भी आपको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, मानसिक तनाव, आय में कमी, खर्चों में वृद्धि इत्यादि आपको देखने को मिल सकती है। तो मई जून में परिस्थितियां संघर्षपूर्ण आपकी रह सकती हैं। व्यर्थ की यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए और व्यर्थ का व्यय करने से आपको विशेष रूप से बच करके चलना चाहिए। ऐसा व्यय न करें जो आपके लिए कहीं कष्ट बने। 7 जुलाई से बुध स्वराशि मिथुन राशि में संचार करेंगे और यह आपके कर्मस्थान पर बनती है, यह इनकी स्वराशि है, तो यहां पर आपके लिए पुनः अच्छा योग बनेगा, भद्र योग का निर्माण होगा। जो कार्य क्षेत्र को लेकर के व्यस्तताएं आ रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कतें और समस्याएं आ रही थी, वह कार्य क्षेत्र को लेकर के इस समय बहुत समस्याएं आपकी दूर होंगे। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत थे, तो यह वह समय है जब आप अपने को इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छी नौकरी आप पा सकते हैं, अपने व्यवसाय को इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट का यह समय है, तो यहां अच्छी स्थिति रहेंगी। तारीख 26 अगस्त से 21 सितंबर के मध्य बुध स्वराशि कन्या राशि में संचार करेंगे, तो यहां कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा समय यह होगा। और यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, घर, प्रॉपर्टी, भूमि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा समय होगा। निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। भाग्य से आपके समस्त कार्य बनते जाएंगे और कहीं ना कहीं जो आप अचीवमेंट जो आप चाहते थे वो आपको अवश्य मिलेगी। वहीं 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बुध पुनः कन्या राशि में होंगे। यहां परिस्थितियां कुछ अनुकूल होंगी क्योंकि वक्री होकर के रहेंगे, तो यहां पर कुछ परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। नवंबर दिसंबर में व्यवसायिक उलझनें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिला के कहा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए सम यह वर्ष रहने वाला है। यदि आपके विशेष वर्ष हैं तो निश्चित रूप से आप सब प्राप्त कर लेंगे, आपके लिए विशेष यह वर्ष रहेगा। यदि आपके विशेष वर्ष नहीं है तो आपके लिए सम यह माह रहेगा, न किसी प्रकार की कोई हानि और न ही किसी प्रकार का बहुत अत्यधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। परंतु यदि आपके वह वर्ष हैं जो वर्ष मैंने आपको बताए प्रारंभ में, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। इस सन 2021 के 4 माह आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिनमें फरवरी, जुलाई,
अगस्त और वर्ष अंत दिसंबर का माह अंतिम सप्ताह आपके लिए अच्छी स्थिति में रहने वाला है। कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको देकर के यह वर्ष जाएगा। वहीं सब माह आपके लिए सम रहेंगे, लेकिन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और 16 अप्रैल से 31 अप्रैल, विशेष अप्रैल को ही आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहां बुध कहीं न कहीं नीच राशिस्थ होंगे। इस संपूर्ण सन 2021 इस वर्ष में ऐसा क्या करें जिससे कन्या राशि के जातकों को अत्यधिक लाभ हो, ऐसा कौन सा उपाय करें? तो सर्वप्रथम बुधवार को, क्योंकि बुध के देवता इष्ट देव हैं गणेश, वैसे दुर्गा देवी हैं, लेकिन गणपति विशेष रूप से बुधवार का पूजन होता है। तो गणपति का आप जितना पूजन कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर बुधवार को साबुत मूंगी अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म स्थान व किसी भी स्थान को देना शुभ होगा। साथ ही भिगोकर गाय माता को भी अवश्य आपको मूंगी, हरी मूंगी खिलानी चाहिए। बुधवार और शनिवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्ची लस्सी, बेलपत्र, चंदन, हल्दी तिलक करके शिव अष्टोत्तर नाम भगवान शंकर के 108 नाम जप करते हुए चढ़ाने चाहिए। हर बुधवार को ही प्रातः भगवान गणपति के समीप दुर्वा भगवान को अवश्य चढ़ाएं और ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से एक माला करके उसके बाद अपने राशि स्वामी बुद्ध के ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप भी आपको अवश्य करना चाहिए। बुधवार को सायंकाल में यदि आप कन्याओं को, जो छोटी छोटी कन्या होती हैं, उनका पूजन कर उनको कुछ फल दक्षिणा इत्यादि देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह जो वर्ष है सन 2021 का, यह और भी बेहतर हो सकता है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।